अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास? परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पुण्य उदय होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। जितने भी वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त स्त्री या पुरुष प्राणी हैं, ये सभी परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त हैं। इनके इतने पुण्य हैं, इनको परमात्मा पाने वाली उस यूनिवर्सिटी के अंदर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। इसलिए इनकी पोशाक भिन्न है, इनका बॉडी अलग है अन्य प्राणियों से। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, उनकी पोशाक उन बच्चों से भिन्न होती है जो गांव में खेल कूद मचाते हैं, तो अन्य जो प्राणी हैं मानव शरीर को छोड़कर वो विद्यालय उनको प्राप्त नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है। और जिनको मानव शरीर प्राप्त हो गया वो विद्यार्थी हैं। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होता है? विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि वो टीचर से विद्या ग्रहण करे और डिग्री प्राप्त करे, और फिर उस विद्या से जो प्राप्त होने वाले सुख लाभ हैं उसको फील्ड में जाकर अपने क्षेत्र में जाकर के उनको आनंद मनावे। और जो विद्यार्थी विद्या काल में स्टडी पीरियड में सिनेमा देखता है, शराब पीता है, डांस करता है, आवारा घूमता है, विद्या ग्रहण नहीं करता, तो वो विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। और फिर वो आगे चल के कितनी हानि उठाता है, उसका वो समय विद्या का समाप्त हो जाता है। वो फिर क्या करता है? मजदूरी करता है। एक समय एक मजदूर किसी सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर मजदूरी कर रहा था, मिट्टी ढो रहा था। और उसी रोड के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसी महकमे का B&R का गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्शन करने के लिए उसी रोड पर आया। और सभी अधिकारी कर्मचारी उसके सामने प्रणाम करके खड़े और सभी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर वो चला जाता है तब वो एक मजदूर जो वह मजदूरी कर रहा था वो फिर कह रहा था कि ये एक्शन मेरा क्लास फेलो था, ये मेरा सहपाठी था, मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं। मेरे बच्चे यहाँ मिट्टी में लेटे हुए हैं, मेरे साथ ही वृक्ष के नीचे रेत में खेल रहे हैं, और ये कार में चलता है, कोठी में पंखे और कूलर लगे हैं, इसके बच्चे अच्छी स्थिति में रह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाते हैं कि जिस समय आप संसार छोड़कर जाओगे आपकी विद्या का समय पूरा हो गया विद्यालय का। जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके सिलेबस के अनुसार टीचर की इंस्ट्रक्शन अनुसार सभी होमवर्क क्लास वर्क करके अच्छे नंबरों से यानी पास होकर के सफल हुआ, तो उसको उस शिक्षा का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ और वो फिर उस फील्ड में आनंद मना रहा है। अर्थात आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर वही होता जो सिलेबस अनुसार शिक्षा देता है, टीचिंग करता है। सिलेबस कौन है? हमारे सदग्रंथ है। सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद,
और पवित्र सूक्ष्म वेद, तत्व वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं अपने मुख कमल से। ये हमारे भक्ति के सिलेबस है। इसके सहयोगी शास्त्र हैं पवित्र कुरान, पवित्र पुराण और पवित्र बाइबल, और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारी जो मैला पहला की वाणी है और कबीर साहिब की उसमें जो वाणी है वो हमारा सिलेबस है। इन श्रीमद् भगवत गीता और सर्ववेदों और सूक्ष्म वेद के तुल्य है। तो जो टीचर, जो संत, जो गुरु धार्मिक इन सदग्रंथों के अनुसार शिक्षा और दीक्षा देता है वो टीचर है। और इसके विपरीत जो ज्ञान स्टडी कराते हैं, लोग वेद सुना रहे हैं, वो लोग, वो टीचर नहीं है। तो आप विद्यार्थी हैं और इस विद्या काल के अंदर आप यदि डीजे पर नाचोगे, घुटी सूटी ला के बकवाद गढ़ोगे, या आप इस माया के जोड़न में ही दिन रात लगे रहोगे, तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हो। आप जी ने यहाँ पर विद्यार्थी की तरह रहना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी स्कूल में जाता है, उसको जहाँ भी बैठने का स्थान मिल जाता है, चाहे वो किसी भी उच्च अधिकारी या सेठ का बच्चा हो, वह अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह ही रहता है। इसी प्रकार आप जी ने अपना भाव जब आप सत्संग में आते हो एक बालक जैसा बनाना होगा। चाहे आप कितने उच्च अधिकारी हैं, चाहे कितने आप धनी हैं या निर्धन कितने ही हैं, आप जी यहाँ आते हो तो अपने उस सब अहम को भूल जाना, क्योंकि आप एक भक्त हो। और भक्त में जो लक्षण होने चाहिए वो हमारे शास्त्र के, हमारे आश्रम के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। तो विद्यार्थी अच्छा है, वो भक्त है। जैसे परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। हमारे को अध्यात्म मार्ग में उभारने के लिए, हमारे को धनी बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए परमात्मा किस किस प्रकार के उदाहरण हमारे को दे रहे हैं कि जिस समय आप सत्संग की तरफ चलो, संत की तरफ चलो, उसमें आपको न अपने पद का गर्व हो, न अपने धन का हो, न जाति का हो। आप ऐसे आए जैसे एक भयंकर रोग पीड़ित व्यक्ति जिस समय वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है और वहाँ के लोकल डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं कि आपकी बीमारी हमारे समझ से बाहर है, आप पीजीआई के अंदर या एमएस के अंदर चेक कराइए। तो चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे कितनी बड़ी उसकी पोस्ट है, कितना उसका धन है, उस समय उसको अपनी औकात का पता होता है कि अब तेरे साथ क्या बन सकता है। फिर वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो उसको पता होता है कि अब तू शायद कुछ दिनों का ही मेहमान है। उस समय चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना ही पद प्राप्त हो, वो पद और अपना धनाढ्य नहीं देखता, अपना जीवन देखता है। जहाँ भी डॉक्टर कहते हैं वही बैठ जाता है। कपड़े उतारो जी, तुरंत उतार देता है। यहाँ लेट जाओ जी, लेट जाता है। जाओ ये चेक करा के आओ, उठा कर पर्ची चल पड़ता है। तो इसी प्रकार आप जी जब यहाँ आते हो, आप एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग कौन सा है? जन्म और मरण का। जन्म और मृत्यु का जो दीर्घ रोग है, ये आप सभी प्राणियों को लगा हुआ है। और वो एकमात्र एमएस हॉस्पिटल इस विश्व के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। और यहाँ वो रोग आपका कट सकता है। और यहाँ आकर भी आपके अंदर नखरे रहेंगे, किसी प्रकार का अहम बकवाद रहेगी, तो फिर आप जीवन रक्षा नहीं कर पाओगे, अर्थात उस दीर्घ रोग के नाश होने से वंचित रह जाओगे।
फिर यहाँ आना और ना आना आपका व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते संत मिलन को चालियो भाई तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे है ओहे यज्ञ समान। ओहे। तो इस भाव से, अधीन भाव से विनम्र होकर के एक दास बन के देखो, परमात्मा ने स्वयं अपने आप को कबीर दास कहा। क्यों कहा? वो तो साहिब थे, हमारे लिए कहा कि आप जी ने यहाँ किसी भी प्रकार का अहम नहीं करना, अहम करोगे तो मुझे पसंद नहीं। जब हमारे परमपिता परमात्मा किस प्रकार रहे, एक धानक रूप में, जुल्हाए रूप में, एक शूद्रों की कॉलोनी में, निर्धनों की कॉलोनी में, उसका कारण क्या है कि निर्धन और जो शूद्र कहलाते हैं उनमें एक विशेषता होती है, आधीनी होती है, क्योंकि वो हर तरह से किसी ना किसी वस्तु के भूखे रहते हैं और जहाँ आवश्यकता पूरी नहीं होती वहाँ अधीन होना एक स्वाभाविक गुण बन जाता है। और परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए, नीचा ही कुल दीजे। और तपिया ने तो जब तप की ना वो लोधिया नाल पतीजे। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका। गणका माने एक वैश्या थी जिसको भगवान ने पार किया उसकी बुराई छुटा के। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका। और गणका भिलनी जब पार उतरगी तो गर्भ करियो ना धन का। परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होए। जो आज ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS, IPS, जज, वकील बने बैठे हैं, जो इस ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इस संत मत में एक हेट, एक नफरत पैदा कर दी और सबके मन में एक धारणा बैठ गई है कि सब ये लुटेरे हैं, इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है। तो पुण्यात्माओं, ये स्वाभाविक है। काल ये चाहता है कि इनको इतना कंडम कर दूं कि भक्ति से नफरत हो। और किसी का दोष नहीं मानता दास। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने बाजार जाते हो और बाजार के अंदर आप 9 नकली दुकानों पर ठगे जा चुके हो, जिसमें आप कोई कहेगा कि वो दुकान पर ओरिजिनल वस्तु मिलती है, आपका कतई विश्वास नहीं हो। तो आज काल ने ऐसी स्थिति कर दी है, नकली संत बेच के ये अनेकों दुकान खुला रखी है। और ये सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर वो ओरिजिनल दुकान है उस परमपिता के सौदा करने की। अब इस पर विश्वास होना बहुत समय लगेगा, लेकिन होगा। सच्चाई तो सच्चाई है, कुछ दिन के बाद हृदय में बैठ जाएगी और सबको विश्वास होगा। ये मानना पड़ेगा कि सब संत एक जैसे नहीं होते। तो आज इनको आप जिक्र करके देखो, क्यों समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कार कोठी है, जी हजूर करने वाले हजारों नौकर खड़े रहते, इनको क्या जरूरत है भगवान की, खुद खुदा बन गए। सत्संग में आने से जीव को अपनी औकात का पता चलता है कि मैं कौन हूं। और पुण्यात्माओं, जैसे एक प्रधानमंत्री और वो मृत्यु शैया पर अपना टाइम पास कर रहा है, भुगत रहा है किसी भी देश या राष्ट्र का, और पहले वो प्रधानमंत्री था, आज क्या है और आगे क्या होगा। कहते हैं संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। यही बिरान माटी हो लेगी इनकी और आगे यम के दूत इनकी दे ही तोड़ेंगे। वो ज्ञान इनको है नहीं, क्योंकि हम जैसे दास तो एक बहुत छोटा सा कर्मचारी, एक जूनियर इंजीनियर था,
और धार्मिकता भी थी, लेकिन फिर भी अहंकार अहम खूब हो गया था उस छोटी सी पोस्ट का। और जब कभी चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि हम भी खिचड़ी ज्ञान से रंगे हुए थे, यही मन में आता था कि इसने देखा देखी जाएगी। जब दास को ज्ञान हुआ तो अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीओ को, एक्सिन को, अपने साथी जूनियर इंजीनियर्स को या नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे कहने लगा कि राम बचो भगवान बचो। तो उनका एक ही जवाब होता था, किसने देखा है, फिर देखी जाएगी। अपने आत्माओं हम सब यहीं फंस गए। अब किसने देखा और देखी जाएगी, यह लेकर डूब रही हमारे को। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, आंखों देखा बताया। और जैसे कोई अंधा जा रहा है जंगल में, वन में, और आगे एक भयंकर जानवर रहते हैं उस वन के अंदर, शेर, चीते और अन्य बहुत से भेड़िए, ये तो वहाँ के हैं ही, उनका तो घर है। और उस अंधे को कोई आँखों वाला ये कहता, सूरदास आप गलत रास्ते जा रहे हो, इधर मत जाओ, आगे बड़ा भयंकर बियाबान है और भयंकर जानवर तुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, तेरा बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा यूँ कहे कि किसने देखा देखी जाएगी। अंधे तुझे दिखता नहीं, आँखों वाले की तुम मानता नहीं, तो जाकर देख ले, फिर क्या होगा, वही होगा जो वो बता रहा है। तो ये जितने संत महापुरुष दास, जिनके नाम, शुभ नाम बार बार आपको याद दिलाता है, उन्होंने भगवान को देखा और हमें बताया। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा। और वो स्थान देखा जहाँ जीव की दुर्गति होती है, जहाँ उल्टे लटकाए जाते हैं, नरक के अंदर बड़े बड़े कुंड भरे हैं जिनको इन हाहाकार मची है। उन्होंने आकर बताया है। गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद, रहने वाले वैसे यूपी के हैं। ग्राम हुआ पोस्ट मरवटिया बाबू, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 6 जून 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, भक्ति साधना क्या, हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण जो पारिवारिक होते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे, खासकर जो है माता जी की पूजा करते थे और देवी देवताओं की जो है पूजा करते थे, जो पारिवारिक घर में होता था। हमें तो जो है हानि भी महसूस हुई, क्योंकि जो है हम शारीरिक कष्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। कमर के नीचे से पैर तक जो है हमारा जो है ये उठता नहीं था, एकदम सुन्न हो जाता था। वैसे डॉक्टर तो साटिका बता रहे थे कि साटिका जो है हुआ है, और उसी के जो है नस भी कटवाते थे, जो बताते थे पैरों के, डॉक्टर से भी इलाज करवाते थे। कुछ भूत प्रेतों का भी साया था, जो उसके चक्कर में भी लॉस ही लॉस था सर जी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? सर जी, जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज की ऐसे मिले कि जो है यहाँ दिल्ली से हम गांव जा रहे थे, तो बस में ज्ञान गंगा नामक पुस्तक मिली थी। उस पुस्तक को पढ़ करके जो है हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी, लाभ जैसे हमारे साटिका हुई थी, साटिका के ठीक करवाने के चक्कर में बहुत डॉक्टरों के भी दिखाए, और किसी ने बताया कि ये जामा मस्जिद पे जो है वैद्य हैं, वो जो नस काट करके खून निकाल करके जो है ठीक करते थे। सर जी जो है वहाँ हम 1-1.5 महीने तक जामा मस्जिद पे गए थे। वो एक दिन छोड़ करके एक दिन हाथ के नसें काटते थे, दूसरे दिन जो है पैर के नसें काटते थे। वहाँ से भी जो है हमें कोई लाभ नहीं हो पाया था 1.5 महीना जो है जाने के बाद भी।
उसके बाद जब ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब गए हैं, वहाँ जाने के बाद हमें जो है उस चीज़ का जो है तुरंत हमें लाभ हुआ। वहाँ से नाम लेकर के आए। 10 दिन के अंदर जो हम जो है चल फिर नहीं पाते थे, वो 10 दिन के अंदर वो जो है बीमारी हमारी गायब हो गई। और जो घर में भी भूत प्रेतों का भी साया था कि घर में जो है कभी डिस्टर्ब हो जाते थे, दिमाग काम नहीं करता था कि हमें ड्यूटी जाना है, काम पे जाना है या क्या करना है, वो जो है हमें इधर उधर जो है बौखला के रखते थे। यहाँ से घर से निकलते थे कि हमें ड्यूटी जा रहे हैं, लेकिन हम कहीं जो है और दूसरे जगह पहुंच जाते थे। हमें नहीं पता चल पाता था कि हम ड्यूटी जा रहे हैं कि या दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है ये हमारा प्रेत बाधा का भी ठीक हुआ और रोग का भी हमारा जो है ठीक हुआ है। सर जी नशा भी करते थे, बीड़ी भी पीते थे, दारू भी पी लेते थे, कभी कभार जो है गुटखा भी खाते थे। और ये सारी नशाएं, सारी बुराइयां जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद ये सारी बुराइयां जो है उसी दिन से छूट गई। बीड़ी का भी, गुटखे का भी, तंबाकू का भी। सबसे बड़ा लाभ तो सर जी जो है यही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद ये सारी बुराइयां जो है सारे विकार दूर हो गए और शारीरिक लाभ मिला, आध्यात्मिक लाभ मिला, परमात्मा का हमें पहचान हुआ। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है कोई बता देता ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कहता विष्णु जी भगवान है, कोई जो है शंकर जी को बता, हम उसी पर आधारित थे। परमात्मा तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें पता चला कि परमात्मा कबीर साहब हैं, जिसकी भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। सर, जो जन समुदाय आपको देख रहा है और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जिस तरीके से हम दुखी थे और संसार में सारे भाई बहन दुखी हैं, तो वो जो है इस चीज़ पर विचार करें, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और अपना कल्याण करवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के। सर, अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, और साधना चैनल ही नहीं, श्रद्धा चैनल, ईश्वर चैनल, बाणी चैनल और भी अन्य चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। सत्संग के दौरान जो सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है, उस पे जो है पीली पट्टी चलती है, पट्टी पे जो है नंबर आते हैं सत्संग के, उस नंबरों पे जो फ़ोन करके संपर्क करें। आपको जो आप कहाँ से बोल रहे हैं आपको जो है बता दिया जाएगा। आपके नज़दीकी जो नामदान केंद्र होगा वहाँ आपको जो है बता दिया जाएगा, वहाँ से आप नाम लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें